स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार विधानसभा उपचुनाव जिसे लेकर आरजेडी कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गई है। महागठबंधन में शामिल दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोस्त अब सियासी दुश्मन बन गए हैं, जिसके लिए कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। महागठबंधन के अंदर चल रहे घमासान पर एनडीए ने चुटकी ली है। मामले पर क्या कुछ कहा है बिहार के सियासी दलों के नेताओं ने, वो आपको पहले सुनाते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस अलग से जो चुनाव लड़ रही है, तो स्पष्ट है कि इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर जो खबरें आ रही हैं, लोग विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं, तो इसका लाभ चुनाव में मिलेगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि एनडीए की जीत वहाँ निश्चित है और दोनों जगह से हम लोग जीतेंगे। बिहार में होने वाले बाई इलेक्शंस में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने अखाड़े में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से ये समझ में आता है कि ग्रैंड अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। एक रिफ्ट साफ नजर आता है। ये महागठबंधन की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने एआईसीसी इंचार्ज ने खुद से स्टेटमेंट ऐलान कर दिया है कि इनको 19 एमएलए की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेले ही सरकार बना लेंगे। ये सपने कहाँ देख रहे हैं अभी। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकी आपस में ही महागठबंधन की दोस्ती कहाँ गई। ये गठबंधन है कैसा जो कि आपस में ही भिड़ गए हैं। पहले ये आपस में भिड़ के एक रिजल्ट निकाल लें, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाए तो इसकी एक लोग मजाक की तरह बन के महागठबंधन रह गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने यह पाया कि हम लोगों का ही जनाधार है उस इलाके में, और यदि एनडीए को हराना है तो हमको ही चुनाव लड़ना होगा। इसलिए हम लोग एनडीए को हराने के लिए वहाँ के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ये फैसला लिए कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस वाले मित्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों का गठबंधन पहले से यूपीए का है ही, फिर भी यदि चुनाव के मैदान में है तो फ्रेंडली फाइट हो रहा है, फ्रेंडली फाइट होगा। जैसा कि हमारे प्रभारी ने आपको बताया था कि जो अब चुनाव के बाद ही कोई आगे निर्णय होगा कि हम लोग महागठबंधन के पार्ट बने रहें न रहें, ये जो हमारा तो हाईकमान तय करेगा। दोनों दल अपने दम बूते पर चुनाव लड़ रहा है, वहाँ एकदम त्रिकोणात्मक संघर्ष है। और चलिए सीधे आपको आशुतोष के पास ले चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने खड़े होकर लगातार बयानबाजी भी जारी है, लेकिन इस बीच अब एनडीए के नेता भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हो रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और ये माना जा रहा था कि चूंकि कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस पिछले बार लगभग कह सकते हैं कि जीते जीते हार गई थी, हार का मार्जिन बेहद कम था। वैसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि कुशेश्वर स्थान सीट आरजेडी कांग्रेस को दे देगी, लेकिन फिलहाल नतीजा कुछ नहीं दिखा सामने। और तारापुर के सीट पर तो आरजेडी के ने अपने कैंडिडेट को उतारा ही था, और स्वाभाविक तौर पर अब लड़ाई ये ज़रूर थी कि जो महागठबंधन वर्सेस एनडीए थी, लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणीय दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ एनडीए यानी जेडीयू के उम्मीदवार। स्वाभाविक तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि किसको कितना वोट आता है और वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। और स्वाभाविक तौर पर जो परफॉर्मेंस रहेगा उस आधार पर कह सकते हैं आगे भविष्य में महागठबंधन का स्वरूप दिखेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से भी कुछ खुलकर नहीं कहा जा रहा है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए या फ्रेंडली फाइट की स्थिति नहीं है। हालांकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये फ्रेंडली फाइट ही है। अगर कोई दल चाहता है कि चुनाव लड़ना तो वो लड़ सकता है, लेकिन इसे फ्रेंडली फाइट ही कहा जाएगा, महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के जो नतीजे दिखाया तो इस तरह से गया कि तारापुर की सीट को लेकर पूरा विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी उस सीट पर अपने उम्मीदवार की मांग कर रही थी, लेकिन उस सीट को लेकर विवाद हुआ और फिर पार्टी अलग अलग
चुनाव में उतरने का फैसला लिया गया। लेकिन ठीक तौर पर देखिए, असल में देखा जाए तो जब से कन्हैया कुमार शामिल हुए कांग्रेस में, उसके बाद ये इस एक तरह से माना जा रहा है कि किसी बहाने से अलग होना था और इस तरह से अलग हो गए। और अब जाहिर तौर पर एक और दिलचस्प तस्वीर यह भी होगी कि इस चुनाव में दो एनर्जेटिक यंग नेता सामने होंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। नहीं, एक चीज़ तो स्पष्ट समझना होगा कि ये जो टकराहट हुई है वो कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर हुई है, क्योंकि कांग्रेस की दावेदारी उस पर थी। आरजेडी तारापुर पर दावेदारी कर रहा था। आरजेडी का कैंडिडेट भी पिछले बार था। इस बार आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान पर अपने कैंडिडेट को टिकट दे दिया है, जिसके कारण से टकराव की स्थिति है। जहाँ तक कन्हैया कुमार की बात करें तो अभी फिलहाल कन्हैया कुमार पूरे सिनेरियो में कहीं दिख नहीं रहे हैं। खासतौर से उपचुनाव के बाद ये चर्चा है कि आएंगे और जिग्नेश मेवानी और के साथ कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार करेंगे, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। ये चर्चा है, ज़रूर है कि तेजस्वी यादव चूँकि कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो राहें हैं वो जुदा हो चुकी हैं। लेकिन फिर फिलहाल ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस और आरजेडी की राह जुदा हो चुकी है, क्योंकि इतिहास ये गवाह रहा है कि न तो आरजेडी को कांग्रेस के बिना काम चला है, न ही कांग्रेस को आरजेडी के बिना। 2009 में भी उदाहरण सामने है कि जब कांग्रेस आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था तो फिर जो कांग्रेस के 22 सांसद हुआ करते थे घटकर 4 सांसद आ गए। और इवन यहाँ तक कि जब 2010 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी विधानसभा में आरजेडी की संख्या घट करके 22 आ गई थी, कांग्रेस की भी संख्या घट गई थी। बिल्कुल आशुतोष जी, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां अलग अलग रहती हैं या एक साथ हो जाती हैं। जिस तरह से आप इतिहास की बातें भी कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।